अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। खोदा पहाड़ है, निकला चूहा, हमें कुछ मिला ही नहीं है। आईसीसी के सामने आईसीसी एंड बीसीसीआई के सामने पीसीबी सरेंडर कर चुकी है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है, आप वो मैच भी इंडिया से फोरफीट करोगे, फाइनल आप करना चाहोगे या आप उनको ट्रॉफी दे दोगे? आप बताएं। वहां हमारा नुकसान है। हम वर्ल्ड कप जीतने अगर जा रहे हैं, हम महरूम हो सकते हैं उससे। अच्छा, इसमें इंडिया कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो उन्हीं के पास है। तो जय शाह ने बेसिकली तो बाय बीइंग साइलेंट जय शाह ने बड़ा छक्का मारा है कि खामोश भी रहो और अपना काम भी कर जाओ। आपको मैंने बताया था कि 90% लोगों ने श्रीलंका में जो थी होटल बुकिंग जो थी कैंसिल कर दी। और सरेंडर का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक सरेंडर के पार उतरा तो मैंने देखा काम पे टांग गई, माथे पे पसीना आ गया। ठीक है मेरा इसका मैं जवाब दूंगा। सुन तो आपका पूरा इवेंट जो है ना, वो ना आईसीसी के हाथ में है, ना किसी क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, वो टोटल ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में आपका पूरा इवेंट चल रहा होता है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी बोल रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये कोई बुरा भी नहीं है, अगर कोई अपने पिताजी को जिंदाबाद बोले तो उसमें बुराई क्या है। तो वही काम पाकिस्तानी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई इन लोगों से, और उसके बाद क्या हुआ आप इस वीडियो में देख लेना है। लेकिन साथ ही साथ जय शाह ने बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कर दिया है, बिना कुछ बोले ही पाकिस्तान को पूरा ठोक दिया है। हो ये गया है कि अब पाकिस्तान जो है, वैसे तो इनका यू टर्न लगना तय था ही, और सब कह रहे थे यू टर्न मारेंगे, आखिर यू टर्न के मास्टर आए हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से इन्होंने सरेंडर कर दिया है। जहां ऑपरेशन सिंदूर में 4-5 घंटों में घुटने पे आ गए थे, वहां पे आईसीसी भी यानी कि बीसीसीआई भी इनको घुटने पे ले आया है और इन्होंने सरेंडर कर दिया। यानी कि पाकिस्तान का फिर से सरेंडर हो गया है। पिछले 6-7 महीने में दूसरा बार सरेंडर हुआ है। आर्मी के बाद अब क्रिकेट टीम ने भी और क्रिकेट बोर्ड ने भी सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान के। अभी पाकिस्तानी मीडिया खुद इस बात को बोल रही है कि पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है। आप खुद इस वीडियो में सब भी कमेंट सुन सकते हैं और इनकी क्या डिस्कशन चल रहा है। जय शाह की कितनी ज़्यादा तारीफ हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में, आप सुन सकते हैं कि जय शाह ने बिना कुछ बोले ही सब कुछ कर दिया। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आपको मैंने बताया था कि 90% लोगों ने श्रीलंका में जो थी होटल बुकिंग जो थी कैंसिल कर दी। यार पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा नहीं होगा, लोग जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए, उन्हें कैंसिल कर दी। अब आ गए दोबारा मैच और श्रीलंका बड़ा खुश है। श्रीलंका खुश है, यार हमारे पास अब पैसे आएंगे, टूरिज्म आएगा, हजारों लोग आएंगे, 20-25 हजार बंदा तो आएगा नहीं कम से कम। चीमा साहब कहीं नहीं ना गया, 20-25 हजार बंदा तो आएगा, तो रेवेन्यू आएगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़े अच्छी होगी, बेहतर होगी। और चीज मतलब मजे की बात यह है कि जो टिकट इंडिया से श्रीलंका 10,000 रुपए की थी, वो अब 60,000 पे चली गई है। 50,000 रुपए महंगी हो चुकी है। और इतना करीब करीब है श्रीलंका और वो इंडिया। फ्लाइट से 60,000 रुपए की होती है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है। और इसमें भी देखें जो है इंडियन लोग जो है 90% मतलब 80 to 90% टिकट्स जो है वो भी इंडिया ने के लोगों ने ज्यादा खरीदी है। उन्हें पता है कि मतलब कि वो अपनी टीम पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और वैसे भी वो तादाद में भी हमसे ज्यादा है। ठीक है जी, उनकी पॉपुलेशन भी हमसे बहुत ज्यादा है, ये फर्क भी पड़ता है। और अब श्रीलंका बड़ा खुश है, यार इंडिया से बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा। और वैसे भी आयरलैंड का मैच था श्रीलंका के साथ, और कोलंबो में मैच हो रहा था, आयरलैंड के बहुत ज्यादा लोग आए थे। अब श्रीलंका को इस चीज का फायदा है कि भजन 60,000 की टिकटें बिक रही है, फाइनेंशियल वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये चीज मैंने आपको बता दिया कि भजन इतना तो कम जो है ना कहीं नहीं। यही वजह है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉल कर रहे थे, उनको पता था कि नुकसान होगा, लेकिन असल में तो फिर नेट बेनिफिशियरी आईसीसी है, नेट बेनिफिशियरी तो इंडिया के पास चला गया पैसा, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो उन्हीं के पास है। तो जय शाह ने बेसिकली तो बाय बीइंग साइलेंट जय शाह ने बड़ा छक्का मारा है कि खामोश भी रहो और अपना काम भी कर जाओ। मुझे तो ये नजर आता है। दूसरा पॉइंट आपने ये बयान किया था कि जय शाह चुप रहे, चुप भी रहे और हमने पाकिस्तान से बात भी नहीं की है। देखें अगर कोई होता है, कोई और
अगर उनको ये भी था कि अगर जय शाह बात करेगा, उन्होंने एक स्टेप नीचे रह के चीजों को हल करने की कोशिश की है, इमरान खाजा को भेज दो। फिर ये भी था ना, अगर जय शाह चलता तो जी अमित शाह का बेटा है जी, इंडियन हुकूमत है, वो फैक्टर भी था। तो उन्होंने क्या किया, वो खामोश रहे, उन्होंने खुद नहीं बोला, वो ना उसने अपनी टीम को भेजा, उसने कहा ठीक है यार जो देते हैं ले लो, छोड़ो आगे, हमने कौन सा क्या करना है। बेसिकली तो उन्होंने भी बांग्लादेश को विन करने की कोशिश की है ना, कि बांग्लादेश को ये कहा है कि हम आपके दुश्मन नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी प्रेशर था थोड़ा सा कि अगर ये मामलात खराब हो गए तो हम बांग्लादेश के साथ इतने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि कल को चीजें बेहतर हो सकती हैं, वहां पे नई गवर्नमेंट आएगी, वो जो नई गवर्नमेंट है वो, चलो पाकिस्तान ने तो छक्का मारा नई गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। अभी हाल ही में जब वहां पे मैं थे आईसीसी के सामने, आईसीसी एंड बीसीसीआई के सामने पीसीबी सरेंडर कर चुकी है। सरेंडर ही है ना, सरेंडर ही, और हम इसको क्या कहेंगे भाई। वो कहते हैं ना कि एक और सरेंडर का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक सरेंडर के पार उतरा तो मैंने देखा कांपे टांग गई, माथे पे पसीना आ गया। भाई बड़े ही शर्म की बात है। हम ये कह रहे थे कि ऐसा होगा और आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने यू टर्न लेना है। अब यू टर्न तो ले ही लिया, लेकिन अब वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि जो मीटिंग में हुई हैं, पाकिस्तान ने रिवर्स किया है, रिवर्स गियर में गया है। गाड़ी जो है ना पीसीबी की, वो रिवर्स गियर में जा रही है इस वक्त। ऐसा रिवर्स गियर लगाया है पीसीबी ने कि वो जो है वो क्या कहते हैं कि 200 माइल्स की रफ्तार से जो है ना वो चलती चली जा रही है पीछे की तरफ। भाई जा चुकी है। अब सब हंसी उड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में ना इसकी हंसी उड़ रही है इस वक्त इस बात की कि जी इन्होंने बड़े दावे किए थे। इन्होंने कहा था जी, अभी देखें मैं आपको बताती हूँ कि कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से जो है ना, पीसीबी की तरफ से, यानी जो अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो पाकिस्तान मीडिया भी जो बता रहा है वो ये है कि जी जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, जब उन्होंने आकर रिक्वेस्ट कर दी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है देखें आप इसको इस तरह ना लें और अच्छे से खेल लें, ताकि ये जो एक T20 है ये एक अच्छा मैच जाए और पूरी दुनिया में जो लोग हैं इसके देखने वाले, तो हम चाहते हैं कि ये ना हो जो आप कर रहे हैं। तो कहने लगे जी, हुआ ये कि फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सोचा कि देखें ये जो है अब तो श्रीलंका का प्रेसिडेंट कह रहा है, तो अब तो हमें अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। भाई ये वही चूरन है। मैंने आपको पहले कहा था कि जब ये फैसला वापस लिया जाएगा, यानी जब रिवर्स गियर लगाया जाएगा पीसीबी की गाड़ी का और जब सरेंडर किया जाएगा आईसीसी और बीसीसीआई के सामने, तो कहा यह जाएगा कि हमने ये फैसला इसलिए किया है कि क्योंकि हमें श्रीलंका कह रहा है, हमें बांग्लादेश कह रहा है, हमें ये कह रहा है, हमें दुनिया की ये सुपर पावर कह रही है, हमें दुनिया का वो कंट्री कह रहा है कि भाई देखो इस तरह ना करो, तो हमें फैसला ये करना पड़ा और हमें इनकी बात माननी पड़ी। तो वही चूरन इस वक्त बिक रहा है। कह रहे जी हमें बात माननी पड़ी है क्योंकि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आके कहा जी पायना है, एंड ना करो। अच्छा अब देखें ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट के हवाले से जो रिलेशंस हैं और जो ताल्लुकात हैं वो बड़े पुराने। आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो श्रीलंका की टीम है उसके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कहा था कुछ अर्से के बाद भाई खेलने के लिए आ जाए, तो वो खेलने के लिए चले गए थे। तो अब जब वो आए